जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, चलनी भी चाहिए, क्योंकि आपका अब भर्ती बहुत नज़दीक है। अब भर्ती क्या है, आपकी बहुत नज़दीक है। जो बंदा डट के मेहनत करेगा वो सिलेक्शन मान ले जाएगा, उसका फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। क्योंकि हमको तैयारी ऐसे करनी है, हमको तैयारी ऐसे करनी है ताकि दलाल के चक्कर में, मेरिट के चक्कर में, हमें सिस्टम अगर ऐसे तैयारी करनी है जैसे हमको ऐसे लगे कि कितने भी कम बंदे हों, 10 बंदे हों, 5 बंदे हों, 2 बंदे हों, कितने भी कम बंदे हों, सारे हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। अगर एक सीट है, एक पे सबसे पहले आपका कब्जा होना चाहिए। ऐसे तैयारी करो यार, पढ़ाई से कोई मरता नहीं है। पढ़ते रहो यार, 6 महीने के बाद सिलेक्शन पा जाओगे, आपकी लाइफ पूरी सेटल हो जाएगी। हम जैसे आपको लेके आ रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन, स्पीड क्वेश्चन, ये सब क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन, स्पीड एकदम रटने वाला क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन 2000 पेपर से, 2000 से लेके अब तक जितने भी पेपर में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन आपके हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन हमेशा यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन उठा के ये डाल देगा। कुछ आपको नया करंट डाल देंगे, फिर उसके बाद कुछ 2 4 6 क्वेश्चन आपको टफ देखने को मिल जाएगा। ऐसे लगेगा सर जी इस बार पेपर टफ आया। पेपर टफ नहीं आएगा। टफ कहाँ से आएगा? हम वन लाइनर लेके आ रहे हैं, हम वन लाइनर लेके आ रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन संतोष सर जो 2 बजे की क्लास है, दोपहर में 2 बजे की क्लास है, एकदम थ्योरी डीपली से ले चल रहे हैं, आपको एकदम तगड़ा पढ़ा रहे हैं। वायुमंडल पार्ट 2 चल चुका है, क्लास ले लेना। आज आपको कुछ अच्छी क्लास फिर से आपको थ्योरी में संतोष सर की जीके जीएस में मिलेगी। हाँ, साइंस कुछ बंदे कमेंट कर रहे हैं सर साइंस के लिए क्लास चलाओ। साइंस बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं साइंस के लिए क्लास चलाऊंगा, लेकिन साइंस का मैं 4-5 क्लास मैराथन लेके चले जाऊंगा। बस ज़्यादा बड़े 5 घंटे 6 घंटे का नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे का मैराथन रहेगा। साइंस का पूरा कंप्लीट A to Z साइंस आपका हो जाएगा, क्योंकि हम वन लाइनर लेके आ रहे हैं। साइंस आपकी टॉपिक वाइज चलेगी। सबसे पहले उस बंदे को मैं दोबारा सल्यूट करता हूँ जिसका नाम, उसके आईडी का नाम तो है जय भीम, लेकिन जय भीम भाई को मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने कोई भी क्लास हो सबसे पहले उस बंदे का कमेंट आता है, फिर से उसको मैं सल्यूट सलाम करता हूँ हमारी तरफ से। प्यारे साथियों, अगर आपको, जैसे आप हमसे तैयारी कर रहे हो, मेरी एक गारंटी, आप कहीं से भी तैयारी करो, मैं आपको आशा दिलाता हूँ सबसे बेस्ट क्लास ये होगी। क्योंकि आप जो भी एकेडमी है, ये नहीं कहता वो बेस्ट, वो भी अच्छी तैयारी कराते हैं, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी अच्छी तैयारी कराते हैं, लेकिन उन्होंने 1200-1300 पैड कोर्स रखे। मैं आपके लिए फ्री कोर्स लेके आया हूँ। अभी तो भर्ती भी नहीं है, अभी मैं एक से टीचर उतार दूंगा, अच्छी क्लास चलेगी एकदम तगड़ा। लेकिन आप पढ़ो तो सही। आते हैं वही बंदे 10 50 40 50 100 बंदे देख रहे हैं, मैं वही 100-150 बंदे जो क्लास ले रहे हैं ना, आने वाले टाइम पे वो एक योद्धा रहेंगे, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं है हटाने के लिए। अग्निवीर वो आर्मी में 100% का सिलेक्शन हो जाएगा। आइए प्यारे साथियों, हम देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। आइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन आएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। आइए, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जी का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत के कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो अब तक सबसे बड़ा कार्य इनका है। अगर ये आ गया तो भारत के सबसे प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने कई सबसे बड़ा कार्यरत अपना सब किए थे? तो आपको लगाना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आइए प्यारे साथियों, हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट किस शहर में स्थित है?
तो कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। अगर गेटवे ऑफ इंडिया आ गया, क्या गेटवे ऑफ इंडिया आ गया, तो हमें कौन सा लगाना है, मुंबई लगाना है। इस पे थोड़ा आइए फिर से हम एक चर्चा करते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 में लगाना है। अगर लेकिन ये क्वेश्चन आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था, कौन सा स्थान है, तो आपको लगाना इलाहाबाद था, लेकिन अब प्रयागराज हो चुका है। ठीक। किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 1930 में डंडी मार्च किया था? नमक कानून तोड़ने के लिए डंडी मार्च, नमक कानून तोड़ने के लिए डंडी मार्च किए थे, लेकिन इसमें डेट रहती है क्या? अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे साथियों, नमक कानून डंडी मार्च तोड़ने के लिए तो गांधी जी ने कब से चलाए थे, तो आपको क्या लगाना है, 12 मार्च। क्या लगाना है, 12 मार्च से लेके 1930, 6 अप्रैल से लेके 1930 ईस्वी तक। देख लीजिए 12 मार्च से लेके ये कानून चला था, ये 12 मार्च से स्टार्ट किए थे, 6 मार्च तक ये चला था। लेकिन इसमें आ सकता है डंडी मार्च यात्रा जो पैदल यात्रा थी कितने किलोमीटर तक चली थी, तो आपको लगाना है 390। कितना लगाना है, तो 390 किलोमीटर तक ये पैदल मार्च चली थी। जिन्होंने अंग्रेज ने भारत पे नमक पे कर लगा दी थी, उसी कर को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने ये कानून उठाया था, इसको तोड़ने के लिए। आइए प्यारे साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख सकते हो आपका नया क्वेश्चन। महाभारत ग्रंथ किसने लिखी थी? महाभारत ग्रंथ किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने लिखी। थोड़ा इस वाले क्या कहते हैं, इस लिखावट पे थोड़ा ना दिक्कत, इस कलर पे थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि जब लाइट मारता है ना प्यारे साथियों, थोड़ा ये चमकता है, ठीक से दिखता नहीं है हमको, इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक, आइए देखता हूँ कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है, आपको लगाना उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। देख लो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन यही है, आप तैयारी नहीं करते तो आप दलाल के चक्कर में पड़ते हो। वही दलाल क्या करता है, 2.5 से 3 लाख रुपए आपका मांगेगा, कुछ नहीं करा पाता, वो बोलेगा हाँ करा दूंगा, कहीं से भी लिखवा लो, ये है वो है, वो आपका कुछ नहीं करवा पाएगा। जब आपके मेरिट में आप जब फेल हो जाओगे तो क्या बोलेगा, अरे यार दोस्त क्या बताऊं, वो जिसको मैं कागज दिया था आपका, वो चले गए थे, वो धर दिए थे, वहां से हट गए थे, यही बहाना मारेंगे। लेकिन आपको इस चीज से दूर होना है। आपको जब क्लास चल रही है अच्छे से क्लास की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप जब पेपर निकाल लोगे तो रनिंग के लिए बेफिक्र रहो, मैं हूं आपकी रनिंग 100%, कहीं से भी लिखवा लो, 100% मैं रनिंग आपकी निकलवा दूंगा। लेकिन उसका चार्ज लेकिन वो फ्री नहीं रहेगा, उसका सिर्फ चार्ज इतना रहेगा जो आप पे खर्च होता है, जो आप पे खर्च होता है सिर्फ वही लगेगा। आपका पैसा 1 रुपए भी जेब में अपने नहीं रखूंगा, सिर्फ वही पैसा लूंगा जो आप पे खर्च होता है। लेकिन प्यारे साथियों आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, उन बंदों तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने फौज की, सिर्फ ओनली फौज की तैयारी करते हैं, ताकि उनको भी फायदा मिले, हमारी भी फैमिली बड़ी हो तो हमें भी सपोर्ट मिले। आप कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे आज जय भीम जो बंदा है उसका मैं नाम लिया, अगर आप भी कमेंट करोगे आपका भी नाम सबसे पहले लूंगा, ये भी है। राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है प्यारे साथियों? राजस्थान में स्थित है। अबुल फजल किसके शासनकाल में था? अबुल फजल किसके शासनकाल में था? तो आपको लगाना अकबर के शासनकाल में था। बहुत आसान आता है क्वेश्चन यार, बहुत आसान आता है, आप आराम से घबराओ नहीं। बस अभी मैं कह रहा हूं आप सिर्फ ओनली 3 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, जो आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी नवंबर तक या लास्ट नवंबर तक आपकी भर्ती आ जाएगी अग्निवीर की। तो आप अच्छे से तैयारी करो। वही जो अभी 3 घंटे पढ़ रहे हो वही फिर आपको पढ़ना है 5 से 6 घंटे पढ़ो, फिर पूरा 5 से 6 घंटे पढ़ लो, फिर दिन भर घूमो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी खेलो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सब कुछ खेलो। ठीक। कायक कायक क्या है? कायक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायक क्या है? एक प्रकार की नौका है। कायक क्या है? एक प्रकार की नौका है। आइए साथियों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका?
आपका भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जाना जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जाना जाते हैं तो कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने की। अगर आ गया पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपको क्या लगाना है? 1526 ईस्वी में। क्या लगाना है? 1526 ईस्वी में। सबसे पहले तोप खाने का निर्माण यही किया था बाबर जो था ना, यही तोप का भी भारत में तोप सबसे पहले यही लेके आया था। गन्ने से क्या मिलता है? गन्ने से हमें क्या मिलता है? गन्ने से हमें चीनी प्राप्त होती है। गन्ने से हमें क्या मिलता है? चीनी प्राप्त होती है। लेकिन गन्ने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अगर उसमें अगर चीनी रहेगा, सबसे फर्स्ट चीनी लगाना। और भी कुछ मीठी चीज आपको देखने को मिल सकती है। चीनी ना मिले, कुछ भी शर्करा आ सकता है, वो भी चीनी होता है। और भी कुछ भी चीज आ सकती है, वो आपको लगाना पड़ेगा। नहीं सर बोल दिए गन्ने से क्या मिलता है तो चीनी बढ़ाएं, बस चीनी आएगा तभी लगाऊंगा, नहीं। आपको मीठी चीज में कुछ भी रहेगा, आप ऑप्शन लगा देना बस। गोल्फ गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के नागरिक थे? गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के नागरिक थे? फिजी के नागरिक थे। किस देश के नागरिक थे? फिजी के नागरिक थे। आमतौर पर कंप्यूटर चिप द्वारा बनाया जाता है। आमतौर पर जो कंप्यूटर का चिप होता है किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है। कुछ बंदे कमेंट करते हैं सर एडमिट कार्ड आ जाएगा, कब तक आएगा? यार एडमिट कार्ड आएगा, भर्ती रद्द तो हुई नहीं है, एडमिट कार्ड आएगा 100% है। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो क्या है? कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन क्या है? कोयले का जलना। आइए इस पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। देखो प्यारे साथियों, रासायनिक परिवर्तन क्या है? कोयले का जलना। क्या कहते हैं? लोहे में जंग लगना क्या है? कोयले बल्कि रासायनिक परिवर्तन है। और क्या फिर उसके बाद जैसे भाप का यानी कि जो नमक घुल जाना पानी में, तो आपका कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। जो चीज नई चीज है वो नष्ट हो जाए, फिर दोबारा वही चीज प्राप्त ना हो पाए, वो चीज कौन सी है? रासायनिक है। अगर लोहे में जंग लग गया, क्या हमें वो लोहा फिर से वैसे मिल सकता है? नहीं, वो है क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम देसी भाषा में बता रहे हैं, अगर कोयला जल गया हमारा, तो क्या फिर से वही कोयला हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन है। दही, दूध में दही का बनना, तो क्या ये क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन। जो हमारा दूध है उसमें अगर मैं दही बना लिया, तो क्या फिर से उसे दूध प्राप्त बना सकते हैं? तो नहीं, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आइए हम भौतिक परिवर्तन पे चर्चा करते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? देखो, मोमबत्ती का जलना ये दो रासायनिक भी होता है, भौतिक भी होता है, ये दोनों में आ जाता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या है? जैसे आपका ये भी है, जैसे जो चीज शक्कर का पानी में पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। नमक को पानी में पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का को पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। अगर मक्खन हमारा पिघल गया और वो यानी कि पतला हो गया, फिर से वो मक्खन बन सकता है। बर्फ का गलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ क्या है? बर्फ अगर हमारी पिघल गई तो फिर से हम बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, उसी पानी को बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है? हमारा भौतिक परिवर्तन है। बस इसी टाइप से याद करो, आपका सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए जो है हमारे आंखों के लिए सबसे लाभदायक विटामिन होती है, विटामिन ए। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है? जनरेटर। कौन बदलता है? जनरेटर बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जनरेटर बदलता है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखता हूं। दूसरा क्वेश्चन कौन है? स्पिरिट किसमें पाया जाता है? स्पिरिट किसमें पाया जाता है? इथाइल अल्कोहल में। किसमें? इथाइल अल्कोहल में पाया जाता है।
आइए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सूर्य की किरणें, फिर सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। कौन सी मिलता है? विटामिन डी मिलता है। पानी जो है हमारा कितने सेल्सियस पर जमता है? पानी जो है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको डिफेंस में मोटी मोटी फाइल बना के आपको यही क्वेश्चन रटाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आप घबराओ मत। 100% आपका पेपर निकल जाएगा। जहां पे हो ना, यहाँ पे अगर यहाँ से नहीं निकला, इतनी मेहनत करने के बाद नहीं निकला, तो कहीं से भी नहीं निकल सकता। क्योंकि 9 बजे की क्लास जो है रंजीत सर लेके आ रहे हैं, एकदम तगड़ा मैथ पढ़ा रहे हैं, जीरो से एकदम मैथ पढ़ा रहे हैं। हम एक चैप्टर में 3 से 4 वीडियो क्लास हो रही है, मगर हम चलने दो क्लास। वो क्लास क्या है? एकदम तगड़ी। लास्ट जो क्लास रहेगी, जो मैथ के एक चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी, वो क्लास सिर्फ वही सवाल रहेंगे जो आपके पेपर में सारे क्वेश्चन जो पूछे गए वही क्वेश्चन डालेंगे लास्ट के वीडियो में। जो चैप्टर के लास्ट वीडियो रहेगा उसमें वही क्वेश्चन रहेंगे जो सारे क्वेश्चन बोले रहेंगे आपके पेपर में आए हुए होंगे। सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है? सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है? ब्लू व्हेल होता है। कौन सा होता है? ब्लू व्हेल होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सबसे पहले जीव कहाँ पाए गए थे? तो कहाँ पाए गए थे? पानी ही जीवन होता है, पानी में पाए गए थे। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य क्या है? जूल है। कार्य क्या है? जूल है। आने दो, पेपर तो नजदीक आने दो, 24 घंटा क्लास चलेगी, एकदम रटते रहना है। कार्य क्या है? जूल है। कार्य क्या है? जूल है। यही क्वेश्चन आपको 20 बार देखने को मिलेगा, एक सेट में 20 बार। क्यों नहीं रट जाएगा? एकदम तगड़ा रट जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीवर होती है। वो कहाँ होती है? जांघ की होती है, थाई की फीवर होती है। ठीक। लाल सागर को लाल कौन करता है? कौन करता है? फेरिक ऑक्साइड। कौन करता है? फेरिक ऑक्साइड करता है। सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? तो हमारा क्या है? शुतुरमुर्ग है। प्यारे साथियों, ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बनाते चलिए। हर एक सेट के आप जितनी भी 3 क्लास चलिए, तीनों क्लास के आप नोट्स बनाते चलिए। आपकी जब हथियार मजबूत रहेंगे तो आपको लड़ने में भी मजा आएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कहाँ से ले रहे हो। अपने उन मित्रों में जरूर शेयर करिए जो ओनली फौज की तैयारी करते हैं। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते मेहनत? जब आपको लेना है वर्दी तो क्यों पिछड़ रहे हो? तुरंत लो यार, खट से लो। आपके पास घर बैठे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल है, आपको पूरा कोर्स दे रहा है फ्री। ठीक है साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सबसे पहले उस बंदे का नाम लूंगा जो कमेंट में सबसे पहले किया रहेगा। जैसे मैं उस बंदे का नाम लिया जिसका नाम जय भीम है, उसका मैं कमेंट में बल्कि अपने ही वीडियो पे नाम लिया। ठीक है साथियों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।